अस्सलाम वालेकुम। नदीम प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ नवाज शरीफ आजकल बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। दूसरी तरफ शेख रशीद है, वो भी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस इंग्लैंड में कर रहा है। और जो मैं बातें आपको बताने वाला हूँ कि नवाज शरीफ ने ये कहा कि अपनी ज़ाती मकसद के लिए ये लोग इस्तेमाल करते रहे। इशारा उसका फ़ौज की तरफ था और दोबारा उसने फ़ौज के ख़िलाफ़ बातचीत शुरू कर दी। अब अगर आप देखें तो अपनी ज़ात के लिए कौन किसको इस्तेमाल करता रहा। मेरा ख्याल है कि ना तो सियासतदानों ने उसमें कोई कमी पेशी छोड़ी, ना हमारे इदारों ने कमी पेशी छोड़ी। हर एक ने अपनी ज़ात के लिए इदारों को भी इस्तेमाल किया। आपकी अदालतें देख लें, किस तरह के फैसले वहाँ से आते हैं और कोई सोच भी नहीं सकता कि जो फैसले वहाँ किए जाते हैं वो उनको कहाँ से बताया जाता है कि ये वाला फैसला आपने करना है। फैसला महफूज किया जाता है, फिर ऊपर से ऑर्डर आता है, फिर फैसला जारी किया जाता है। एक कार्रवाई ज़रूर की जाती है कि जनाब आप का हमने केस सुना ज़रूर है, लेकिन फैसले जो है वो सुनने के बाद मेरा ख्याल है कि सबके इल्म में है कि जजों के बस में नहीं है। लेकिन आज नवाज शरीफ की बात करें कि जनाब अगर आपने भी अपने ज़ाती मकसद के लिए पाकिस्तान को इस हालत तक ना पहुंचाया होता तो कौम ने आपकी इतनी इज्जत करनी थी। काश आप पाकिस्तान को पाकिस्तानियों के लिए इस्तेमाल करते। जितने भी वहाँ पाकिस्तानी हैं वो अगर आप समझते, थोड़ी सी अल्लाह ताला आपको समझ दे देता, अता कर देता कि इसी तरह है जिस तरह आपकी औलाद है, तो मेरा ख्याल जितना वक़्त आपको मिला पाकिस्तान में, आज तुर्की क्या है, हम मलेशिया की बातें करते हैं, सिंगापुर की बातें करते हैं, तो एक ज़बरदस्त पाकिस्तान बन जाना था। वहाँ पे अगर आप कहते जी कि फ़ौज ने ज़ाती इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया, तो आप जनरल ज़ियाउल हक साहब को जानते होंगे, वही आपको सियासत में लेके आए। ज़ियाउल हक ने भी अपने ज़ाती सिस्टम के लिए 90 दिन के लिए आए थे और फिर मेरा 11 साल उन्होंने गुजार दिए और फिर अल्लाह को प्यारे हो गए। अब बाद में क्या उनकी हालत है ये तो हम नहीं बता सकते, मगर जिस अंदाज से, जिस तरीके से लोग उन्हें याद करते हैं, मेरा ख्याल है कि वही काफ़ी है। आपके इल्म में होगा कि वो बंदा भी इस्लाम के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहा और फिर उसके बाद आपको छोड़ गया। नवाज शरीफ साहब, आपको मैं इसलिए साहब कह रहा हूँ कि यहाँ लंदन में आप देखते, आपके घर के बाहर रोज़ाना चोर चोर के नारे लगते हैं, गालियाँ दी जाती है। कल आपका एक चमचा वो लतीफ़ आया हुआ था, वो एक लड़की बस कह रही थी कि आटा दो जा गए, तो वो कहता था मेरा दिल करता है इसको मैं चपेड़ मारूं, पता नहीं इस तरह के अल्फाज थे। और लतीफ़ है, इधर जरा चपेड़ मार के तो दिखाओ इंग्लैंड में, किसी को हाथ तो लगा। सारी ज़िंदगी तेरी मनहूस शक्ल फिर इंग्लैंड में नहीं आएगी। इतना तू समझता अपने आप को। ये पाकिस्तान नहीं, ये शेखपुरा नहीं है, ये मैं जवेद लतीफ़ की बात कर रहा हूँ। और यहाँ आके इस तरह की बातें आप करते हो, तुम्हारा दिल करता, तेरा दिल की बात मान लेनी थी ना, समझना था मैं शेखपुरे में हूँ। तो ये लोग यहाँ पे आते हैं मगर यहाँ के कवानीन को नहीं समझते, यहाँ के सिस्टम को नहीं समझते। यहाँ का वजीर आला जो है, वजीर आजम, उसने बेल्ट नहीं लगाई हुई थी और वो वीडियो वायरल होगी और फिर उसे माफ़ी मांगनी पड़ी और पुलिस ने भी उसका नोटिस लिया और मेरा ख्याल है उसे जुर्माना भी होगा, तकरीबन 100 पाउंड यहाँ पे जुर्माना होता है। ये है कवानीन इस मुल्क के। अगर आप यहाँ पे आके चाहते थे कि आपकी इज्जत के लिए लोग नारे लगाते, जब कोई भी, या नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, मरियम हो, तो जनाब इनकी कोई खिदमत करनी थी। इनको आपने लाइनों में लगा दिया आटे की। और खुद यहाँ पे आगे एक और तस्वीर चल रही थी यूसुफ रजा गिलानी की, पता नहीं किस चीज़ का ऑपरेशन, पुरानी कि नहीं मुझे नहीं इलम, अमेरिका में ऑपरेशन हुआ है, सिंध में लाड़काना में करवाना था ताकि लोगों को पता चलता वहाँ पे किस तरह का इलाज होता है। आपने कौन से हॉस्पिटल बनाए? आपकी बेटी मरियम वो सर्जरी के लिए स्विट्जरलैंड आती है और जो दूसरे लोग हैं उनको वहाँ इलाज नहीं मिलता। जरदारी बीमार होता है, उसका 3 डॉक्टर जी दुबई से या शायद किसी अरब मुल्क से फौरी तौर पर स्पेशल प्लेन पे पहुंच जाते।
कहाँ से ये पैसा आया? अगर आपने ये काम पाकिस्तान में सब ने मिलके किए होते, बंदरबांट ना की होती, तो वहां आपका भी इलाज होना था। और हमारी कौम ने आपको जितनी इज्जत देनी थी आप सोच नहीं सकते, मगर आप लोगों ने वो रास्ता अख्तियार नहीं किया। फौज की बात आप करते हैं, फौज की कमजोरियां आप तलाश करते रहे, उनकी वीडियो आप बनवाते रहे, आपकी वीडियो वो बनवाते रहे, मरियम की वीडियो भी बनी हुई, उसकी वीडियो, बस ये वीडियो के चक्कर में पूरा मुल्क आपने दाव पे लगा दिया। अब बयान दिया जा रहा है हम इसको ठीक करेंगे, वो भी खराब किसने किया अगर ठीक आपने करना था। और जो ये मंसूबे बन रहे हैं इमरान खान को हम गिरफ्तार करेंगे, इदारे गिरफ्तार, ये सबक लेके जा रहा है राना सनाउल्लाह कि किस तरह गिरफ्तार करना। और अभी भी होश के नाखन लो, अपने आप को सरेंडर करो, अपने आप को अदालतों के सामने जो चीज़ें हैं पाकिस्तान की वो वापस करो, कौम से माफ़ी मांगो कि हमने आपके साथ जुल्म किया, ज़्यादती की, अपनी दौलत सारे सियासतदान वापस लेके आओ, जो फौज के बंदे हैं वो भी अपनी दौलत पाकिस्तान में लेके आए। फिर आप देखें दूसरी तरफ आपके कई परिंदे यहाँ पे फिरते हैं जी, जो गैर ममालिक में पाकिस्तानी है वो बड़ी मदद करे, हमें पाकिस्तान में पैसों की ज़रूरत है। वो तो मदद कर ही रहे हैं, वो तो पैसे भेज रहे हैं। जो पैसे आप वहां से लेके आए हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसका है। वहां रायबंद में आपने इतना पैसा लगाया हुआ है, और भी जगह पे वो दूसरा जरदारी है, उसने बिलावल हाउस, लाहौर, कराची, पता नहीं कहाँ कहाँ उसके एरिया से, इंग्लैंड में भी। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल आपके लिए बहुत ज़्यादा है। इतनी इंसान की उम्र नहीं होती जितनी याशी की आपने बंदोबस्त किए हुए हैं। तो इन पे अगर कंट्रोल करें तो मेरा ख्याल वैसे ही पाकिस्तान को IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा। स्विट्जरलैंड में दौलत पड़ी हुई है, इधर पड़ी हुई, उधर पड़ी हुई। तो सबसे पहले अपना आगाज करें कि जनाब हमसे हुई गलती, हम ये फ्लैट भी बेचते हैं, हम सब कुछ बेचते हैं, हमें अदारे माफ़ कर दे, हमें आइंदा के लिए ये सबक मिल गया है कि जो इस दौलत के साथ इज्जत नहीं कमाई जाती। और फिर आपके घर के बाहर जो लोग मजमा लगा रहता है वो भी शायद चला जाए, उनको भी पता चल जाए कि यार इसने गलती मान ली है। ये देखिए मैंने अभी मिसाल दी है, उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई थी इंग्लैंड के वजीर आजम ने, और वो वीडियो में लोगों ने जब देखा तो उसने माफ़ी मांगी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा उसका। लोगों की नज़र में इज्जत बढ़ी है कि देखो एक वजीर आजम होके इसे इस चीज़ का एहसास हुआ किसने गलती की है। तो आपने तो इस तरह आके दूसरों के, इमरान खान के 4 साल इक़्तिदार ने बेड़ा गर्क कर दिया। बाबा 35 साल आप रहे वहां पे, अगर 35 साल आपने काम किया होता तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की हालत वैसे बदली होती। ये सोचने वाली बात है। अपनी करतूतें बदलनी थी आपने, कानून नहीं बदलने थे। जहां करतूतें बदलनी थी वहां कानून बदल देते हैं आप लोग। किसी मुल्क में, दुनिया में ऐसे होता है? आप जिस मुल्क में रह रहे हैं 4 साल से इलाज के चक्कर में पड़े हुए हैं, और इनका भी इलाज जो मेरी समझ से बाहर है कि इतना लंबा हो गया। वैसे तो इतनी देर में या तो बंदा ठीक हो जाता है या मर जाता है, मगर आप ठीक भी नहीं हुए। तो ये इंग्लैंड के लिए भी बहरहाल परेशानी गुजारो होगी डॉक्टरों के लिए कि बंदा ठीक नहीं हो रहा। तो जनाब ये मैं आपको चंद चीज़ें बताता हूं कि एक दूसरे को जब आप इस्तेमाल करेंगे, फौजी जर्नैल आपको करेंगे, आप फौजी जर्नैलों को करेंगे, तो मुल्क का बेड़ा गर्क फिर इसी तरह होता है। अब ये बताया जा रहा है पाकिस्तान जी दिवालिया हो रहा, ऊपर से आप जी इमरान खान जी एक बात कर रहे हैं, आपके कंटेनर उधर खड़े हुए हैं पता नहीं 5,500 कराची में, वो जो आए हुए हैं कंटेनर वो छुड़ाए ना जरा। अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान में दौलत की कमी नहीं है, हम ठीक जा रहे हैं, इस हकदार को के वो लोग जो ताजिर है उनको डॉलर दें, उनको बताएं कि जनाब कोई मसला नहीं, ये ले डॉलर की कोई कमी नहीं है, अपना बिजनेस जो है उसे जारी रखें। ताजरों का बेड़ा गर्क हो गया, उन्होंने साकदार की अगले दिन छित्रोल की, उसने कहा जहाँ ये खुद ही आप कर लें। तो ये झूठी चीजें आप ना दिखाएं, आप सोशल मीडिया है, हर चीज है, उसमें हर चीज नजर आ जाती है। जिस मुल्क में आप इस वक्त है, ये इस वक्त खुद काफी मुश्किलात में है, मगर फिर भी लोगों कोई लाइन देखी आटे की, कोई चीनी की, कोई गैस की, कोई बिजली की, गई यहाँ पे बिजली आपके घर में। जब से ये घर आपने खरीदा है पाकिस्तान के अवाम के पैसे से, वो बिल भी वहां से ही जाते हैं। कभी देखा गैस या बिजली का आपका मसला बना होगा? मसला से यही बना कि जो बाहर लोग आए हुए हैं
जिनके जज्बात जो है कि हमारे मुल्क की दौलत लूट के लेके आए हुए। तो ये छोड़ दे कि उसका कसूर, कसूरवार सारे ही हैं इसमें। कोई भी नहीं है कि जो गंगा नहाया हो। काम सबने डाले हैं। बार बार फौज इनकी तरफ इशारा करती है, ये फौज की तरफ इशारा करते हैं और फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। कल एक सहाफ़ी है बहुत बड़े, उन्होंने कहा जी फौज के साथ बात नहीं, बात ऊपर से वो बयान दे रहे हैं दयानतदारी इमरान खान में है, ये है वो। अब जहाँ पे आपको दयानतदारी नज़र नहीं आएगी वहाँ बात तो करनी पड़ेगी ना जनाब, या फिर आंखें बंद कर लें, सबको बराबर एक तकड़ी में तोल लें। फिर ये चंद चीज़ें थी। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।